अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, News2u के प्रोग्राम खबर से खबर तक में मैं हूं आपका मेज़बान फैसल हकीम। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे वजारत तजारत के हवाले से कि वजारत तजारत ने किस तरह 508 मिलियन से ज़ायद की सब्सिडी दी बरामद कुनंदगान को, और उसके साथ साथ ड्यूटी ड्रॉबैक की मद में 4 अरब से ज़ायद की अदायगियाँ की। ताहम इससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस और ख़बरें आपको बर वक्त मिल सकें। अब चलते हैं प्रोग्राम की तरफ और बात करते हैं वजारत तजारत की। वजारत तजारत ने ड्यूटी ड्रॉबैक की मद में 1704 बरामद कुनंदगान को 4 अरब 45 लाख रुपए की अदायगियाँ की, और ये साल है माली साल 2019-20। इसके साथ साथ 508 मिलियन से ज़ायद की सब्सिडी भी दी गई। हालांकि सब्सिडी की मद में जो भी इस्तेमाल की जाती है रकम, उसका 80% हद होता है, और जब 80% वो इस्तेमाल हो जाती है तो उससे मुतल्लिका वजारत को आगाह किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो भी अदायगियाँ की गई वो बराह रास्त स्टेट बैंक से की गई, और जो अदायगियाँ की गई वो भी कवायद से हट कर की गई। ना तो इस हवाले से इदारे ने जवाब दिया कि ये अदायगियाँ कैसे की गई, और ना ही इसका जो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स ऑफिसर था या ऑफिसर्स थे उनकी तरफ से कोई जवाब आया। लेकिन जब ऑडिट ने इस सारे अकाउंट्स का जायज़ा लिया तो मजमूई तौर पर कोई 4 अरब 50 करोड़ रुपए की ऐसी अदायगियाँ थीं जिनकी मंजूरी नहीं थी, जो हद से ज़्यादा की गई थी। और ये ऐसे बरामद कुनंदगान थे जिनकी तादाद 1704 बताई गई है कि उनके इसमें ज़्यादातर इतनी रकम बनती नहीं थी जितनी उनको अदा कर दी गई। इस हवाले से ऑडिट ने यह वाज़ेह हुक्म दिया कि इस मामले की इंक्वायरी की जाए और ज़िम्मेदारान का तयन किया जाए। लेकिन अभी तक ना तो ज़िम्मेदारान का तयन हुआ, ना ही इंक्वायरी मुकम्मल हुई, और ये 4 अरब 50 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम जो है वो बेज़ाब्तियों की नज़र हो गई। अब इस बेज़ाब्तियों के हवाले से कितनी संजीदगी से वजारत तजारत और उसके मुतल्लिका इदारे जो है वो एक्शन लेते हैं या कानून नाफिज करने वाले इदारे इसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ऑडिट ने इस मामले की निशानदेही की है कि 4 अरब 50 करोड़ रुपए की बेज़ाब्तियाँ इस वजारत तजारत के मातहत इदारों में हुई है। अब तक के लिए इतना ही। बहुत जल्द आपके पास एक नई खबर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।